ओम शांति। दोस्तों, दुनिया भर में लोग जब मंदिरों में जाते हैं तो उन फ्लॉलेस और प्योर डेटीज को देखकर हैरान होते हैं। हम सब जानते हैं, भारत कभी एक गोल्डन स्पैरो था, पवित्र था। आज 20 मार्च 2026 की मुरली में बाबा हमें बताते हैं कि वो प्योर देवता कहाँ गए और ये दुख की दुनिया कैसे बनी। बाबा कहते हैं, अभी तुम कलयुग में दुख धाम में बैठे हो। यही भारत कभी स्वर्ग था, 100% पवित्र, सुख शांति का दैवी स्वराज्य था। एक वक्त था जब लोग इस देश को गॉड्स गार्डन मानते थे। अभी तो भारत का नाम डुबो दिया है। भारत जो स्वर्ग था अब नर्क बना हुआ है। जो आत्माएं कभी मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड थीं, वो 84 जन्म लेते लेते आज भिकारी बन गई हैं। 84 जन्म लेते लेते अब नर्कवासी बन गए हो। आप अपनी इस फॉलन स्टेट को देखकर थक गए हैं, तो अब वक्त आ गया है अपने सुप्रीम टीचर को पुकारने का। इंसान ने भगवान के बारे में कितने मिथ बना लिए हैं। कुछ लोग सोचते हैं भगवान मछली में आए, कुछ कहते हैं वाइल्ड बोर में आए। इस ज्ञान मार्ग में ये लॉजिक काम नहीं करता। बाबा इस सबसे बड़े मिथ को लॉजिक से तोड़ते हैं। बाबा पूछते हैं, अब मैं बैठ तुमको सब राज समझाता हूँ। बाबा ने बताया है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। अगर भगवान एनिमल फॉर्म में आता तो वो इंसानों को डेटी कैसे बनाता? ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मैं मच कच आदि में प्रवेश करता हूँ। मनुष्य को देवता बनाने के लिए मुझे जरूर मनुष्य तन ही चाहिए। भगवान एक प्रैक्टिकल टीचर है, इसे समझिए। मैं कोई मच कच आदि में नहीं आता हूँ। मच कच क्या मनुष्य को बैठ राजयोग सिखलाएंगे? ये सब है भक्ति मार्ग के दंत कथाएं। गॉड लॉजिक को फॉलो करता है। वो एक ह्यूमन मीडियम चूज करता है ताकि हमसे बात कर सके। लाइफ में बहुत सी हैबिट्स, गुस्सा और वीकनेसेस हैं जिन्हें हम वाइसेस या विकार कहते हैं। उन पर जीत कैसे पाएं? दुनिया में लोगों ने तांत्रिक मंत्राज और वशीकरण मंत्राज बना लिए हैं, लेकिन बाबा हमें यूनिवर्स का सबसे पावरफुल शिव मंत्र देते हैं। मैं फिर से तुमको राजयोग और ज्ञान सिखलाने आया हूँ। मैं तुमको महावशीकरण मंत्र देता हूँ। ये कोई जादुई मंत्र नहीं, ये एक कनेक्शन है। मंत्र है मन मना भव, यानी मेरे माइंड को मुझसे कनेक्ट करो। यही है शिव मंत्र कि मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। जब आप उस सुप्रीम क्रिएटर को पहचानकर उससे अपना एब्सोल्यूट लिंक जोड़ते हैं, तब वो लिंक माया को वैनिश कर देता है। इस याद की यात्रा से ही तुम महावीर बन जाओगे। माया आप पर अटैक करेगी, पर इस मंत्र से आप सेफ हैं। दुनिया में लोग मानते हैं कि सन्यासियों ने सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए वो सबसे महान हैं। लेकिन बाबा इन दोनों योगा फॉर्म्स में एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन दिखाते हैं। सन्यासियों का सन्यास फिजिकल, जिस्मानी है। वो जंगल भाग जाते हैं ताकि प्योरिटी मेंटेन करें। लेकिन उनकी सेवा कैसे हद की है। उन्हों का है सन्यास धर्म। भारत को पवित्र रखने में उन्हों की भी मदद मिलती है। वो रूहानी सेवा नहीं करते। सन्यासियों के पास ज्ञान नहीं है, वो मुक्ति ढूंढते हैं। पर हमारा योग कौन सा है? मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र बनते हो। हमें अपना घर नहीं छोड़ना है। हमें इस दुख की दुनिया के बीच रहते हुए इस पुरानी सृष्टि की मेंटल रिनंसिएशन करनी है, क्योंकि ये नया स्वर्ग बन रही है। बेहद का संन्यास दिमाग का संन्यास है, शरीर का नहीं। हम अक्सर सिचुएशन पर, लोगों पर या माया पर ब्लेम डालते हैं, लेकिन दुख तब तक लगता है जब तक हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। आज के वरदान में बाबा हमें स्वधर्मानशीन बनने का ट्रिक सिखाते हैं। बाबा पूछते हैं, स्वधर्मानशीन बनो। जैसे दुनिया में कहते हैं अपनी सीट पर बैठो, ऐसे तुम भी आत्मिक सीट पर स्थित रहो। आत्मा की ओरिजिनल सीट पीस या शांति है। अगर कोई आपसे बुरा बिहेव कर रहा है और आप गुस्सा करते हैं, तो आपने अपनी सीट छोड़ दी। अगर कोई भी बात में हलचल होती है, इसका मतलब स्वधर्म की सीट पर नहीं बैठे हो।
बाहर का एनवायरनमेंट बदलेगा, पर मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन्ड इंसान उन वाइब्रेशन से ऊपर उठा होता है। मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन्ड माना कोई भी हलचल करने वाला संस्कार व वाइब्रेशन हमें अपनी सीट से हिला ना सके। बी इम्यून टू परधर्मा, स्टॉप पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर्स एंड स्टार्ट मास्टरिंग योर ओन सेल्फ। दुनिया में लोग पीएचडी करते हैं, किताब पढ़ते हैं ताकि अथॉरिटी बन सके, लेकिन इस ज्ञान में असली अथॉरिटी कौन है? बाबा कहते हैं, अनुभवी की अथॉरिटी सभी अथॉरिटीज़ में ऊंच गाई जाती है। अथॉरिटी वो नहीं है जो सिर्फ मुरली के पॉइंट्स रिकॉल करता है। अथॉरिटी वो है जिसने उन पॉइंट्स को प्रैक्टिकल यूज़ किया है, जो मुरली के ज्ञान का मंथन कर उसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, वही अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं। जब प्रॉब्लम आए तो चेक कीजिए, क्या आप ज्ञान को यूज़ कर रहे हैं या मुरली के पॉइंट सिर्फ दिमाग में है। खजाने का मालिक खजाने को कार्य में लाता है। अपने ज्ञान को प्रैक्टिकली यूज़ कीजिए और अनुभव की अथॉरिटी बनकर दिखाएं, तभी आप माया को नॉकआउट कर पाएंगे। इस वीडियो के इंट्रो में हमने 10,000 वर्ड्स की स्क्रिप्ट की बात की थी, लेकिन फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन 10,000 वर्ड से नहीं, वो 1 सेकंड की एक सोच से आती है। बाबा का अव्यक्त इशारा बिल्कुल डायरेक्टली हमारी वीकनेसेस, कमज़ोरियों पर टारगेट करता है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए सिर्फ एक शब्द याद रखो, मास्टर, मालिक। आप अपनी वीकनेस के गुलाम नहीं हैं, आप उनके मालिक हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कमज़ोरी मेरी दासी है। मैं उस कमज़ोरी को दासी बनाकर ऑर्डर करूं, ना कि मैं ही कमज़ोरी के अधीन हो जाऊं। अपने सभी वर्ल्डली लेबल्स, शरीर के रिलेशंस और देह अभिमान को भूलना पड़ेगा। जब तक आप इन यूनिक लेबल से चिपके रहेंगे, तभी तक दुख है। सारे दिन में ये अभ्यास करो, मैं अशरीरी हूँ, मैं मास्टर रचयिता हूँ। ये 1 सेकंड का अभ्यास ही आपको फरिश्ता बना देगा। दुनिया में लोग पैसे जमा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बैंक अकाउंट्स खोलते हैं, लेकिन इस कॉस्मेटिक अकाउंट के पीछे एक कॉस्मिक अकाउंट भी है, पुण्य का खाता, यानी अकाउंट ऑफ चैरिटी। बाबा हमें डायरेक्ट वॉर्न करते हैं इस यूनिवर्सिटी के वैल्यू के बारे में। सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपया भी एक केस पर कमाते हैं। जो होशियार बच्चा डेली स्टडी यानी मुरली करेगा, ज्ञान का चिंतन करेगा, वो पुण्य आत्मा बन जाएंगे और उनका फ्यूचर गारंटीड सेट है। कोई तो बहुत कमाते हैं, कोई को देखो तो कोट भी फटा हुआ पड़ा होगा। ये भी ऐसे हैं, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो। इस यूनिवर्सिटी में निग्लेक्ट यानी गफलत करना बहुत महंगा पड़ेगा। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। अपने हर कर्म से पुण्य यानी चैरिटी जमा कीजिए। जिंदगी में एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ वेस्ट होती है? सोचने में। मेरा ही हिसाब किताब इतना खराब क्यों है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसने क्या कहा? इस इंटरनल लीकेज को रोकने का सबसे पावरफुल फॉर्मूला हमारे पास है। बाबा कहते हैं, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। जब कोई नेगेटिव न्यूज़, गॉसिप या प्रॉब्लम सामने आए तो उसे सीधा कंप्रेस करके एसेंस यानी सार में समा लो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। एसेंसेस, मैं एक आत्मा हूँ, वो एक आत्मा है, ये सब ड्रामा है और जो हुआ कल्याणकारी है। सेकंड में कंप्रेशन और एनर्जी सेफ। विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो, इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। ऐसे बनना है जिसके पास नो क्वेश्चन, ओनली सॉल्यूशन। अंत में इस सारी स्पिरिचुअल जर्नी में विजय की गारंटी क्या है?
अव्यक्त इशारा एक बहुत ही क्लियर फॉर्मूला देता है, एक्यूरेट मूर्ति बनकर रहना। कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती है। कभी भी कमज़ोर संकल्प नहीं करने हैं। सिचुएशंस तो आएंगी, प्रॉब्लम्स तो फेस करनी है, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम मत समझो, गेम समझो। हार तब होती है जब निश्चय में कमी आती है। कई बच्चों में हिम्मत है, कहते हैं हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत तो है, लेकिन फेथ नहीं है। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। जिसके अंदर 100% फेथ है, उसके लिए प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधा विक्ट्री देखता है। फेथफुल का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। उनके मुख से कभी हिम्मतहीन बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते। आइए आज मास्टर ऑलमाइटी बनकर कमजोरी को दासी बनाएं, पुण्य का खाता जमा करें, अपनी पत्थर की बुद्धि को पारस बनाकर अनुभव की अथॉरिटी बने और इस यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन में गॉड्स हेल्पर बनकर विजयी हो जाएं। ओम शांति।